नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आइए आज सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा। आप सबों को हरितालिका तीज की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबों के जीवन में भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती की कृपा से सभी प्रकार के सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। हरितालिका तीज का व्रत हर वर्ष भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन हरितालिका तीज व्रत किया जाता है। इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए किए थे, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें प्राप्त हुए। दोस्तों, आप सबों को यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, जिससे कि माता पार्वती और भगवान शिव प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें। हरितालिका व्रत जो कि बहुत ही कठिन माना गया है, इस व्रत में दिन और रात निर्जला रहकर भगवान शिव एवं माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। हरितालिका व्रत कथा शिवजी ने ही माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की बात को याद दिलाने के लिए हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनाई थी। ध्यान से सुनिए। रमणी कैलाश पर बैठी हुई माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे महेश्वर, कोई गुप्त व्रत या पूजन बताएं जो हर धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन उसका फल अधिक प्राप्त हो। हे नाथ, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा व्रत एवं कथा बतावे जिसके करने से आप मुझे प्राप्त हुए। तब शिव जी कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हें एक व्रत जो छिपाने योग्य है, तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। हे गौरी, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपकपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे इस दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव को वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिए हैं। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति के रूप में एक बार वरण कर लिया, वह उसी से विवाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले जाऊंगी, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। और तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी ही हुए। उधर तुम्हारी खोज होती रही, इधर तुम अपनी सहेलियों के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत का शिवलिंग का निर्माण किया और मेरी विधिवत पूजन किया।
एवं रात्रि भर गीत आदि गाकर मुझे प्रसन्न किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के कारण मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। अगर आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुँचे। तुमने सारी बात उन्हें बतलाई और कहा कि मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं घर तभी जाऊंगी जब आप महादेव से मेरा विवाह करने को तैयार होंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। हे देवी, इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़े एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक अपने पति के साथ जीवन बिताकर शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत को करने वाली महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। इसके लिए उन्हें रात्रि में जागकर कीर्तन एवं भजन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करने के बाद श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी बांस के पात्र में सुहागन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्टान एवं यथाशक्ति आभूषण दान करना चाहिए। यदि रेत का शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीर खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। जय श्री राम।